महीने गुजर चुके हैं, पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश कहर बनकर के टूटी है। पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में ये पहाड़ का प्रलयपुर 2 है। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश जारी। शिमला के समर हिल में बादल फट गए हैं। बादल फटने के बाद शिव मंदिर गिरा, 9 लोगों के शव निकाले गए। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। राहत बचाव कार्य जारी है। कालका रेलवे ट्रैक समेत 3 सड़कें भी बह गई हैं। तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि तबाही किस तरीके की हिमाचल प्रदेश में आई है। शिमला के समर हिल की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बादल फटने के बाद कितनी तबाही आई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लाइव। शिमला में आज सुबह 8:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ और अभी तक 5 शवों को निकाला जा चुका है। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। सभी लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते हैं। काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। 20 से 25 लोगों के दबे होने की खबर है। हमारा प्रयास है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा कि जो दबे हुए लोगों में से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। इस बार की बारिश ने पिछले 24 घंटे में ऐसा कहर बरपाया है। पिछली बार की जो आपदा थी उसने हमारी संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था। पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। ये आज मॉर्निंग में सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटने जैसी स्थिति है। मंदिर में लोग थे तो तकरीबन 10-15 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे राहत कार्यों को देखने के लिए खुद साइट पे आए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग मैनुअली इसको जो है राहत का कार्य चल रहा है। जैसा अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि हमें उम्मीद है कि अभी भी इसमें कुछ लोग जीवित होंगे, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्य का खुद जो है निरीक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर शर्मा के पास चले, उससे पहले मंडी से भी एक बहुत डराने वाली खबर आ रही है। मंडी के पंडों में 7 मील के पास में फटा है बादल। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे कई जगह से पूरी तरह टूट गए हैं। लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो शहर से गांव की कनेक्टिविटी है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिमोट एरिया तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश खर बन करके टूटी है। इंडिया न्यूज संवाददाता कामेश्वर शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ में लाइव हैं। कामेश्वर, शिमला से लेकर के मंडी तक अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? कहां पर बारिश कहर बनकर के टूटी है? लैंडस्लाइड की वजह से कनेक्टिविटी कहां पर प्रभावित है? आप बताएं भी, तस्वीरें दिखाएं भी, और अगर संभव है तो लोकल लोगों से बात भी कीजिए। जी देखा जाए जिसके समझ में जो बादल फटा है शिव मंदिर में, वहाँ लोग पूजा करने आए थे। वहाँ अभी 5 शवों को निकाल दिए गए हैं और रेस्क्यू कार्य की देरी शुरू से वही 25 से 30 लोग फंसने की उम्मीद है। वही अभी मौके की बात की जाए जिसके लिए आप पिछले तस्वीर देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जायजा ले रहे हैं। वही इलाके पर शिवपाल भी मौजूद है और आला अधिकारी। कामेश्वर शर्मा, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस, लोकल पुलिस है, लोकल लोग हैं। जहां पर इतनी भीड़ है थोड़ा सा पीछे जाइए, मूव कीजिए, जाकर के लोकल लोगों से बात आप करें। उन्होंने क्या तबाही अपनी आंखों के सामने देखी है, सुबह से लेकर के शाम तक उनके चैलेंजेस क्या हैं, वो इलाके, वो घर जो बिल्कुल पहाड़ी एरिया से लगे हुए हैं, वहां पर लोग कितने ज्यादा डरे हैं, कितने सहमे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर का हो गया है, सारी बातें आप करें। पीछे में बहुत ज्यादा भीड़ देख रहा हूं, थोड़ा आगे जाइए आप। रेस्क्यू का कार्य है वो जोरों शोरों से अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं उन्हें जैसे निकालने का कार्य अभी प्रशासन द्वारा क्या जा रहा है। कामेश्वर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, तकनीकी खामी है, नेटवर्क इशू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से भी आपकी आवाज ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे हैं। वीडियो में भी ग्लिचेस बहुत ज्यादा हैं। थोड़ी देर के बाद में मैं फिर आपके साथ में संपर्क जोड़ूंगा, लेकिन तब तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बनकर के टूटी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान जगह जगह है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं हमीरपुर, पालमपुर, सुजानपुर में भी जोरदार बारिश देखने को मिली। मंडी के कई इलाकों में घर के अंदर घुसा है पानी। ये मंडी के इलाके आप देख पा रहे हैं जहां पर ये पानी, ये
नदी का नहीं बल्कि शहर के अंदर कैसे पानी कहर बनकर के टूटा है। लोग सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालात कंट्रोल में आ जाएंगे? नहीं। हिमाचल में आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक हिमाचल में खतरा बहुत ज्यादा है। मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने 3 दिन तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जारी है भारी तबाही। जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। हिमाचल, कांगड़ा, सुजानपुर, मंडी, इन इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अभी जो तस्वीरें अब दिखाते हैं, बारिश से पंडोह में, हिमाचल में क्या तबाही आई है। चारों तरफ से पानी पानी है। अलग अलग तस्वीरें एक बार दिखाई जाए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़कें तालाब में तब्दील है। बस अड्डे में पानी आ गया है। मंडी हिमाचल की तस्वीरें। वहीं कुल्लू में आप जाते हैं तो लैंडस्लाइड की कई खबरें हैं, कई तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ से मलबा गिर कर के नीचे, जिस वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश की खबरें हैं। अब आपको उत्तराखंड हम लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड की बिग ब्रेकिंग। उत्तराखंड में भी कई जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है, लेकिन उससे पहले शिमला से कामेश्वर की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद है टूटी गंडी क्रॉसिंग के समीप। यदि देखा जाए, चाहे शोगी की बात की है, शोगी तो तारा देवी भी सुबह लैंडस्लाइड के कारण जो सड़क मार्ग था वो अवरुद्ध रहा। अभी जिस क्षेत्र में हम हैं, इस क्षेत्र में भी लगभग जो 2 लेन थी उनमें से 1 लेन जो तरीके से पूर्ण रूप से बाधित हो चुके हैं। जगह जगह जिस तरीके से पेड़ पौधे गिरे हैं। वहीं यदि बात की जाए समर हिल की, तो समर हिल जो शिव मंदिर है वो बादल फटने से बह चुका है। लगभग वहाँ पर अभी 9 शवों को निकाल दिया गया है। लगभग 15 से 20 लोग अभी दबने की संभावना है। आप देख सकते हैं शिमला क्षेत्र में जगह जगह पर लैंडस्लाइड लगातार क्रम जारी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि आने वाले 4 और 5 दिन तक लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य जिलों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड की प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार जो लैंडस्लाइड जहाँ जिन क्षेत्रों में हो रहा है उन क्षेत्रों से हटाया जा रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ भी अत्यधिक लैंडस्लाइड हुआ, वहीं जो बड़ी खबर है आज की, जिसमें से सोलन की बात की जाए तो सोलन की ममलीग में बादल फटने से 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं जो 2 लोग हैं, जो 2 घर है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं एक गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई। वहीं समर हिल की बात की जाए तो वहाँ अभी तक जो शिव पौड़ी है, जो मंदिर है, वो पूर्ण रूप से बादल फटने से धराशायी हो चुका है, जहाँ पर लगभग 9 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 15 से 20 लोग अभी उसमें दबने की संभावना है। लगातार आपको अपडेट देखते रहेंगे। देखिए ये कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट आपने देखी। उत्तराखंड लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का रेड अलर्ट। उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले कई दिन तक बारिश का अलर्ट है। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया। हरिद्वार में खतरे के निशान के पार चली गई है गंगा नदी और गंगा का ये रौद्र रूप आप देखें, जहां पर शहर के अंदर भी गंगा नदी का पानी घुस आया है। दिन से लेकर के रात तक लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। घर के अंदर रहना दुश्वार है। कई लोग छत पर जाकर के अपना बसेरा बना रहे हैं। कई लोग विस्थापित भी हैं, लेकिन विस्थापित लोगों को भी चैन सुकून मिल नहीं रहा। उत्तराखंड की एक और बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड में आफत की बारिश। धनोल्टी में पिछले 24 घंटे से बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से जमींदोज हो गए हैं कई मकान। जिन लोगों ने अपना आशियाना पिछले कई सालों में बनाया था, बसाया था, उनका आशियाना बचा नहीं। ये पूरी स्क्रीन पर तस्वीरें लेकर के आए। ये उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं, प्लीज इसको पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए, जहां पर एक घर चंद सेकंड में ही जमींदोज हो रहा है। नदी ने भी रौद्र रूप अख्तियार किया। हाँ, ये तस्वीरें आप देखें, चंद सेकंड की तस्वीरें। ऑडियो आप कीजिए।
उत्तराखंड के चमोली में बारिश की वजह से तबाही हुई है। चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा आने के बाद कई गाड़ियां दबी, कई सड़कों को भी पहुंचा है नुकसान, लोगों की बढ़ गई है मुसीबत। उत्तराखंड में भी चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, कई गाड़ियां दब गई हैं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देखें, जहां पर पहाड़ टूट पड़ा है और लैंडस्लाइड की वजह से आसपास जितने घर हैं वो भी जमींदोज हो गए हैं। कई लोग इस लैंडस्लाइड में दबे भी हैं, इस तरह की आशंका है। आपने चमोली की तस्वीरें देखी ना, अब पौड़ी गढ़वाल आपको लेकर के चलते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बारिश का कहर, भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी उफान पर है पिछले लगभग 2 महीने से, और जो रिवर बैंक यानी जो अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें अलग जगह जाने के लिए बोल दिया गया है। आपने पौड़ी गढ़वाल की तस्वीरें देखी, अब ऋषिकेश आ जाइए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में जल भरा हो गया है। बारिश की वजह से पानी भरा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। लेकिन जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में लोग हैं उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखें उत्तराखंड की ये रिपोर्ट, समझिए पहाड़ किस तरह मुश्किल में है, लैंडस्लाइड की वजह क्या है, पहाड़ कैसे प्रकोप बन करके टूटा है। पहाड़ के इस प्रलयपुर के पीछे कुदरत को हिला देने वाली इंसान की फितरत है क्या? टूटते पहाड़, जमींदोज होते मकान, नदी में समाते घर और जल प्रलय में फंसी जिंदगी। समझने की कोशिश कीजिए कि हिमालय का हाल क्या है। देश के बॉर्डर पर सीना तान के खड़े इस पहाड़ की छाती को हमने छलनी कर दिया है। हालात ये हैं कि पहाड़ अनियंत्रित विकास की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। रिसर्च के अनुसार पूरे हिमालयी क्षेत्र में हिंदू कुश से लेकर नामचा बरवा तक सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में होता है। इसरो की सैटेलाइट रिपोर्ट के अनुसार 1988 से 2022 तक 11,219 मेजर लैंडस्लाइड उत्तराखंड में हुए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 195 क्रॉनिक लैंडस्लाइडिंग जोन सामने आए हैं। राज्य में लैंडस्लाइडिंग साइट्स की संख्या 6,536 है। इस साल इस प्राकृतिक आपदा का फैलाव उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हो गया है। अकेले उत्तराखंड में 15 जून से लेकर अब तक आपदा की वजह से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग लापता हैं। अभी तक लैंडस्लाइड की वजह से राज्य की 188 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में पहाड़ के दरकने की वजह अवैज्ञानिक तरीके से सड़कों के लिए पहाड़ को तोड़ने के तरीके को माना जाता है। सड़क बनाने में पहाड़ को वैज्ञानिक तरीके से काटने की बजाय बारूद लगाकर विस्फोट करके पहाड़ को तोड़ा जाता है, जिससे पहाड़ हिलकर कमजोर हो जाते हैं। बारिश के समय पानी के रिसाव की वजह से यह कमजोर पहाड़ लैंडस्लाइड के रूप में ढहने लगते हैं। जल विद्युत परियोजना और टनल के निर्माण ने भी उत्तराखंड के कच्चे पहाड़ को काफी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल उत्तराखंड की स्थलाकृति अन्य राज्यों के कठोर चट्टान से अलग है। यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं। हमारे एनएच के अंतर्गत जो है 25 नेशनल हाईवेज हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में एनएच 134 धारासू से यमुनोत्री की ओर जो जाता है, डाबरकोट के पास जो है शूटिंग स्टोन्स जो है गिरने की वजह से वहाँ पे रोड बार बार बंद हो जा रही है। उसे जो है रोज हम खोल रहे हैं और आज भी सवेरे वो बंद हो गई थी और उसमें हमारी 2 मशीनें लगी हुई है और उसको हम आज ही जो है फिर से खोलेंगे। हाल ही में जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम के द्वार जोशीमठ के वजूद पर हमने खतरा देखा। भूधसाव से यहाँ के रहने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। यहाँ सिर्फ बेबसी और लाचारी मुहबाएं खड़ी दिखी। जोशीमठ शहर में भूधसाव से सैकड़ों घरों में दरारें पड़ने से लोग बेघर हो गए। 2013 के केदारनाथ आपदा को भला कौन भूल सकता है। इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई। पहाड़ मुश्किल में हैं क्योंकि अवैज्ञानिक तरीके से हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं।
उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश के चलते चारों तरफ पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरकने का मुख्य कारण यह है कि भारी बारिश के कारण वर्षा का जल जब पहाड़ के अंदर उतर जाता है तो वह एक अस्थायित्व उत्पन्न करता है ऊपर की और नीचे की सतह में, और ऊपर की सतह अगर भारी हो जाती है तो और ढाल अधिक हो तो वो नीचे की तरफ खिसकने लगती है। यही लैंडस्लाइड के रूप में हमें देखने को मिलती है और इसकी गति बहुत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगह, दोनों ही प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित। जो फंसे हुए लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि अपनों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज़ आपसे संपर्क कर रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। क्राइसिस के इस वक्त में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सभी के साथ हम भी संपर्क में हैं ताकि जो लोग लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में, वो सही वक्त पर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। एक ब्रेक